नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य विधा कहानी, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए, एलटी ग्रेड के लिए। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी है हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? उपन्यास, कहानी, नाटक या फिर एकांकी? तो इसका सही आंसर है कहानी। कहानी जो है वो गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। अगला प्रश्न है, कहानी सदैव से जीवन का एक अंग रही, यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का, यशपाल का, रांगे राघव का या फिर प्रेमचंद का? तो कहानी सदैव से जीवन का एक अंग रही, यह कथन मुंशी प्रेमचंद का है। अगला प्रश्न है, हिंदी की आरंभिक कहानियों में कौन सी नहीं है? 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, इंदुमती या फिर विसाती? तो इसका सही आंसर है विसाती। विसाती जो है हिंदी की आरंभिक कहानियों में नहीं है। अगला प्रश्न है, इंदुमती का प्रकाशन वर्ष क्या है या फिर इंदुमती कब प्रकाशित हुई थी? 1903 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में या फिर 1901 ईस्वी में या फिर 1910 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है इंदुमती जो कहानी थी वो प्रकाशित हुई थी 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है प्रणयिनी प्रणय, इंदुमती, रानी केतकी की कहानी या फिर दुलाई वाली? तो इसका सही आंसर है हिंदी की जो प्रथम कहानी मानी जाती है वो है इंदुमती। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना? प्रणयिनी प्रणय या फिर प्लेग की चुड़ैल या फिर मन की चंचलता या फिर मनोहर कहानी? तो इसका सही आंसर है प्रणयिनी प्रणय जो कहानी है उसको डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी की पहली कहानी माना। अगला प्रश्न है, 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी के लेखक कौन हैं? भगवान दीन, किशोरीलाल या रामचंद्र शुक्ल या फिर वृंदावन लाल वर्मा? तो इसका सही आंसर है 11 वर्ष का समय कहानी के जो लेखक हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? तो ये है कहानी। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती सर्वप्रथम किस वर्ष और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? 1900 ईस्वी में, विशाल भारत में या फिर 1900 ईस्वी में सरस्वती में या फिर 1902 ईस्वी में इंदू में या 1903 ईस्वी में सरस्वती में? तो इसका सही आंसर है 1900 ईस्वी में और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक कलात्मक कहानी का आरंभ किस युग में हुआ? भारतेंदु युग में या फिर छायावाद युग में या फिर नवलेखन युग में या फिर द्विवेदी युग में? तो इसका सही आंसर है जो आधुनिक कलात्मक कहानी का जो आरंभ हुआ था वो युग था द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी की लेखिका कौन है? राजेंद्र बाला घोष, शिवानी या महादेवी वर्मा या कृष्णा सोबती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र बाला घोष। अगला प्रश्न है, प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन हैं? भारत भूषण अग्रवाल, भगवान दीन, माधव प्रसाद मिश्र या फिर किशोरीलाल गोस्वामी? तो प्लेग की चुड़ैल कहानी के जो लेखक हैं वो हैं भगवान दीन। अगला प्रश्न है,
मन की चंचलता 1900 ईस्वी कहानी के लेखक कौन हैं? माधव प्रसाद सप्रे, गोविंद प्रसाद, या फिर माधव प्रसाद मिश्र, या फिर सुदर्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मन की चंचलता 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और इसके जो लेखक हैं वो हैं माधव प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा की कहानी कौन सी है? राखी बंध भाई, रक्षाबंधन, पति पावन, या फिर टोकरी भर मिट्टी। तो इसका सही आंसर है वृंदावन लाल वर्मा की जो कहानी है वो है राखी बंध भाई। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कहानी दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी के लेखक कौन हैं? चतुरसेन शास्त्री, किशोरी लाल गोस्वामी, राजेंद्र यादव, या फिर सुदर्शन। तो इसका सही आंसर है दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी। यह कहानी जो प्रसिद्ध कहानी है ये है चतुरसेन शास्त्री की। अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन हैं? तो रक्षाबंधन कहानी के लेखक बताना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या फिर सुदर्शन, या प्रेमचंद, या विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। तो इसका सही आंसर है रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। अगला प्रश्न है, उसने कहा था सर्वश्रेष्ठ कहानी के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर है उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो उसने कहा था कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है लहना सिंह। अगला प्रश्न है कि किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा गया है? उसने कहा था, या फिर रक्षाबंधन, या बूढ़ी काकी, या फिर पंच परमेश्वर। तो इसका सही आंसर है हिंदी का माइलस्टोन का जो जिस कहानी को कहा गया है वो है उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अगला प्रश्न है, विदीर्ण हृदय कहानी किसकी है? पार्वती नंदन, विश्वंभर नाथ लिज्जा, या फिर कौशिक जी, या फिर गुलेरी जी। तो इसका सही आंसर है विदीर्ण हृदय कहानी के लेखक हैं विश्वंभर नाथ जिज्जा। अगला प्रश्न है, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी नहीं है। रक्षाबंधन, ताई, विधवा, या फिर दुर्गा का मंदिर। तो इसका सही आंसर है दुर्गा का मंदिर। ये विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी नहीं है। अगला प्रश्न है, राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है ग्राम, कानों में कंगना, पगली, या पति का पवित्र प्रेम। तो इसका सही आंसर है राधिका रमण प्रसाद सिंह की जो कहानी है वो है कानों में कंगना। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की किस पुस्तक को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था? सेवा सदन, सोजे वतन, सवा शेर गेहूँ, या फिर नमक का दरोगा। तो जो प्रेमचंद की पुस्तक थी जो अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी वो थी सोजे वतन। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानी है सौत, पंच परमेश्वर, ईदगाह, बड़े घर की बेटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौत। सौत जो है वो प्रेमचंद की पहली कहानी है। अगला प्रश्न है, दामुल का कैदी के लेखक कौन हैं? प्रसाद, प्रेमचंद, मुक्तिबोध, या फिर यशपाल। तो इसका सही आंसर है दामुल का कैदी कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं, या फिर सदगति। तो इसका सही आंसर है कफन जो है मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानी सदगति के दो पात्र कौन से हैं? दुखी और झुरिया, रानी और मोटेराम, आनंदी
और लाल बिहारी या फिर मुलिया और रघु। तो इसका सही आंसर है प्रेमचंद की जो कहानी है सदगति, इसके दो मुख्य पात्र हैं दुखी और झुरिया। अगला प्रश्न है दूध का दाम कहानी के लेखक कौन है? यशपाल, प्रेमचंद, जैनेन्द्र या फिर प्रसाद। तो इसका सही आंसर है दूध का दाम कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है दूध का दाम कहानी के दो पात्र कौन से हैं? रानी और फेकू, मुलिया और पन्ना, रानी और राजा, भंगी और गूदड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भंगी और गूदड़। ये जो हैं दूध का दाम कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है मुफ्त का यश कहानी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन रहे भगवती चरण वर्मा या फिर प्रसाद या फिर प्रेमचंद या फिर जैनेन्द्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। प्रेमचंद की कहानी है मुफ्त का यश। अगला प्रश्न है गिला कहानी के लेखक का नाम है? प्रेमचंद, यशपाल, अज्ञेय या निर्मल वर्मा। तो इसका सही आंसर है गिला कहानी के जो लेखक हैं वो हैं प्रेमचंद। अगला प्रश्न है सभ्यता का रहस्य कहानी के लेखक कौन है? तो सभ्यता का रहस्य कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, जैनेन्द्र, राजेंद्र यादव या मन्नू भंडारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का प्रेमचंद। अगला प्रश्न है गल्पकार अपनी रचनाओं को जिस सांचे में चाहे ढाल सकता है किसी दशा में भी वह उस महान सत्य की अवहेलना नहीं कर सकता जो जीवन सत्य कहलाता है। यह वक्तव्य किस कहानीकार का है? जयशंकर प्रसाद का, रामचंद्र शुक्ल का या प्रेमचंद का या फिर निर्मल वर्मा का। तो इसका सही आंसर है प्रेमचंद का। अगला प्रश्न है नया विवाह, सवा सेर गेहूँ किसकी कहानियाँ हैं? सुदर्शन की, प्रेमचंद की या फिर जयशंकर प्रसाद की या फिर जैनेन्द्र की। तो इसका सही आंसर है प्रेमचंद की। नया विवाह, सवा सेर गेहूँ ये जो कहानियाँ हैं वो हैं प्रेमचंद की। अगला प्रश्न है नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? तो ये सबको पता है नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है प्रेमचंद की कहानी है बूढ़ी काकी, पूस की रात, परीक्षा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। ये सभी कहानी जो हैं वो प्रेमचंद की कहानी हैं। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की कहानी है पुरस्कार, मधवा, सालवती या ग्राम। प्रेमचंद की इनमें से कौन सी पहली कहानी है? तो पहली कहानी जो है जयशंकर प्रसाद की वो है ग्राम। अगला प्रश्न है नारी पात्र मधुलिका का संबंध जयशंकर प्रसाद की किस कहानी से है? आकाशदीप, पुरस्कार, देवदासी, इंद्रजाल। तो इसका सही आंसर है पुरस्कार कहानी की जो नारी पात्र है मधुलिका उसका संबंध है। अगला प्रश्न है गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? इंद्रजाल, आकाशदीप या फिर प्रतिध्वनि या फिर आंधी। तो इसका सही आंसर है इंद्रजाल। अगला ये थे महत्वपूर्ण 39 प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू।